नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में हार्दिक स्वागत। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 170 दिन का आज के बाद समय सहस और इन 170 दिनों के अंदर एक मेहनत करनी है, एक जुनून अपने मन में जगा के रखना है और सफलता का जो शिखर है उसे प्राप्त करना है। दोस्तों, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं हिंदी विषय की। 30 क्वेश्चन हमारे हिंदी से आने वाले हैं और 30 में से 30 सही करने। ये नहीं चलेगा यहां पर कि सर 30 में से 25। हिंदी बेसिक पूछी जाएगी और जो साथी आज इस वीडियो के बाद भी अगर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार से जुड़ रहा है यूट्यूब और ऐप से, तो लिख के बोलता हूं कि आपके 30 में से 30 क्वेश्चन हिंदी में सही जाएंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और मॉडल पेपर यानी टेस्ट नंबर 9 अपने सामने है। इससे पहले हमने 8 मॉडल पेपर देख लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, चपल का विलोम होता है। हर एक क्वेश्चन में उतना पर्याप्त समय आपको दिया जाता है जिससे आप अपना सही उत्तर है वो छांटकर बता सके। दोस्तों, चपल का पर्यायवाची क्या होता है बताइए दोस्तों। चपल गंभीर, महान का तुच्छ, स्थावर का बताओ भाई, कमेंट करोगे तो सफल होवोगे। स्थावर का जंगम और अचल का चल। ओके, अगला क्वेश्चन, छोटा बन जाने की योग्य कला को इनमें से क्या कहते हैं? छोटा बन जाने की योग्य कला क्या कहलाती है? लघुता, लघुकाय, लघुतम, लघिमा क्या कहलाती है? लघिमा कहलाती है। नेक्स्ट, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है, किसमें हुई है? अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। भाई अंधे को क्या पता ये अपना है, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित करनी को नहीं है भाई, नौकरी लाग जाओ ने तो जता जरूरत हुआ बताए बचाणो अपन। अप्रिग्रह कहते हैं उसे क्या कहते हैं? अप्रिग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। पहला, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कई और होते हैं, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, एक तो यह रहा आपका भूतकाल का उदाहरण, एक देखिए यह भी भूतकाल का उदाहरण है। आसान हो गया है, दोनों ही भूतकाल में आएंगे। ए और सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प में नहीं है? 4 विकल्प है हमारे सामने, बताओ भाई, जल्दी से बताना है, बता दो। सुग्गा, पीक, मधुप, ये नहीं है आपस में पर्यायवाची। क्वेश्चन 7, सात नंबर क्वेश्चन है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? ईंट का जवाब पत्थर से देना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। ईंट से पत्थर मजबूत होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अब देखो भाई, तैयारी आप भी कर रहे हो, सभी कर रहे हैं तैयारी आप मिलकर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको जो शायद आपके बहुत काम की चीज है और बहुत सारे साथियों ने अभी तक ज्वाइन भी नहीं कर रखा होगा। क्या भाई? टेलीग्राम चैनल। जिन भी साथियों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ध्यान दे ले सभी। टेलीग्राम पर जो क्लास वाईटी पर होती है यूट्यूब पर, उसकी पीडीएफ मिलेगी। 12 PM से प्रतिदिन हमारे
मॉडल पेपर चलता है कंप्लीट 120 क्वेश्चनों का चतुर्थ श्रेणी को लेकर प्रतिदिन, उसकी पीडीएफ देखो ये रही। देखो जे यहां पर है करंट अफेयर्स का 50 टॉप क्वेश्चन, ये रही पीडीएफ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साथ में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, मेरे साथ जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, मैसेज करो, तुरंत जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करने। अगला क्वेश्चन, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? डाकिया चिट्ठी लाया, कौन सी क्रिया? क्रिया का फल कर्म पर सकर्मक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऋतुराज, सुमन, मधुकाल, मतुरिदु। सुमन नहीं है। बसंत का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो सामने पड़ा है भाई, सुमन नहीं है दोस्तों, समझ गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताओ भाई। विकृत, देखो ये गलत है। कैसे? क्योंकि विकृत शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? संबोधन, दिनांक, अभिवादन, पत्रांक। अभिवादन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? अभिवादन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है, तो बता दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। इतना समय क्यों लग रहा है भाई? चरमोत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष। चलो क्वेश्चन तो बन रहा है तो पूछ ही लूं, संधि कौन सी है यहां पे? जल्दी से कमेंट करो, सभी को कमेंट करना है। वीडियो देख रहे हो मतलब कमेंट होना ही चाहिए। जब तक हाथ चलते रहेंगे तब तक पढ़ाई होती रहेगी। नया जमाना, एआई का जमाना, जब तक अंगूठा चलता रहेगा पढ़ाई होती रहेगी। समझ गए? संधि बताओ। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार का विग्रह अगर करूं, सम प्लस कार, यही होता है, तो सम। नेक्स्ट, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आहट, 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 आवट। यहां पर आवट प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहां पर भाई? आवट प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट, क्रिया अर्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रिया अर्थक संज्ञा है, यह सदा किस रूप में रहती है? क्रिया के अर्थक एक वचन और पुल्लिंग। क्रिया अर्थक जो भी संज्ञा है वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग के अंदर रहती है, एक वचन पुल्लिंग के अंदर। नेक्स्ट, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और जल्दी से उत्तर भी आना चाहिए। डिस्क्रिपेंसी जो शब्द है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? विवेक, विसंगति। क्या होता है? विसंगति। निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। बताओ भाई, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिएगा। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, चिंतनीय नहीं है भाई। हुआ ना गलत? इसलिए प्रत्येक हम जैसे ही पढ़ेंगे तो हमारे सामने उत्तर
आ जाएंगे। अगला है उसके प्राण खत्म हो गए, गलत है बात है। उसके प्राण निकल गए या उसके प्राण सूख गए। उसके प्राण निकल गए या उसके प्राण सूख गए। मुझे भारी दुख हुआ, ये तो गलत है भाई। मुझे भारी नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ। समझ गए? आगे देखो, बिजली का पर्यायवाची राव, कैसी, सौदामिनी, सु। सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में कर्म भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है? बताओ भाई। पहला देखो, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। हिंदी के अधिकतर जो वाक्य है, चीज है, इसको यहां पे लाओ। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, तो पहला ही गलत हो गया यहां पे। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन। कौन क्या है यहां पे? सर्वनाम शब्द रहेगा। क्वेश्चन 22 है, कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है? गणना, कर्म, निश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ? दिन से दैनिक, ग्राम से ग्रामीण, ये रहा बाहरी, ये संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में सवर संधि है? बताऊं भाई? देखो, इस शब्द में यण संधि रहेगी, और यण संधि की पहचान है ये या वह से पहले आधा वर्ण आएगा। किसमें है? इसमें है। विग्रह क्या होगा? अनु प्लस ऐसण। अगला क्वेश्चन, पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। नेक्स्ट, निम्न में से बेरबानी तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बेरबानी, इसका तत्सम रूप होगा वीर वर्णनी, वीर वर्णनी। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें अद का उपसर्ग नहीं है? अद उपसर्ग, अध्यापक, अधि प्लस आपक। अध्यापक का अगर आप विग्रह करने जाओगे तो क्या बनेगा भाई? बताओ। अधि प्लस आपक। यण संधि, अद अद अद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, संज्ञावाचक। हरिश्चंद्र, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, कौन सी संज्ञा है भाई? बताओगे तो जानेंगे हम तो। हरिश्चंद्र मतलब सत्य बोलने वाले। मतलब एक समुदाय, मतलब जातिवाचक संज्ञा। हो गया सही? अगला क्वेश्चन, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने से यह सकर्मक क्रिया बन सकते हैं? देखिए, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। रजनी बत्ती जलाकर अखबार, अपने कमरे में अखबार पढ़ रही है, तो समाचार पत्र कर दो, समाचार पत्र है यहां पे। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज। आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो और साथ में एक को एग्जाम दे और आगे जाकर रोडवेज विभाग में भी थको, नंबर आ जाए। मतलब एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। तो ये थे हमारे आज के 9वें मॉडल पेपर के क्वेश्चन। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, जुड़े रहना। 30 मार्च महाओपर सभी कोर्स, जिस भी भर्ती की तैयारी करो, मात्र 99 रुपए में, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप भी जोड़ना,
अपने साथियों, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ना। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर ये ओपर रहेगा। तो कैसा रहा ये मॉडल पेपर, कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में भर दो कमेंटों को। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।